Please subscribe and share SWA News. कोण म्हणते देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही. घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मैं सैयद अहमद अकोला जिला युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी अकोला से आया हूँ। जो हमारे जो मुद्दा है, जो मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी इलेक्शन के पहले जो योजना निकाली गई थी, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र के हर डिपार्टमेंट में उस 6 महीने के लिए रुजू किया गया था। लेकिन सभी का, बहुत से लोगों का भी कालावधि खत्म होने में है, तो इसलिए पहले बेरोजगार को सरकार ने रोजगार दी थी। अब रोजगार मिले होने के बाद बेरोजगार है, तो ये कौन सी बात हो सकती है। और विशेष करके लाडली बहन और लाडले बहन के बेस पर ये सरकार आई है, तो लाडला भाऊ देवा भाऊ एकनाथ शिंदे साहब ये कैसे इनको भूल सकते हैं। तो सभी ने ये उम्मीद लगा के रखी है कि हमारे को जो आस्थापना में काम कर रहे हैं, शिंदे साहब की खुद बोल था, स्टेटमेंट था कि जो आस्थापना में आप प्रामाणिकपने से काम करेंगे, वही आस्थापना में आपको कायम स्वरूपी रोजगार दिया जाएगा। 4.5 के अनुसार कायम स्वरूपी रोजगार देने का उनको अधिकार है। लेकिन सभी इस उम्मीद के साथ में महाराष्ट्र के सभी प्रशिक्षणार्थी आज मुंबई में एल्गार महामोर्चा पुकारने के लिए यहाँ पर आए थे। और अपनी जब तक के ये सरकार हमको लिखित स्वरूप से हमें GR नहीं निकाल कर कार्यवाही बनाने का नहीं देती है, तो जब तक कि हम हमारा ऐसे ही कायम रखेंगे और हमारे साथ में कभी सकारात्मक चर्चा व निर्णय नहीं आता है, तो हम कायदेशीर रूप से हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और हमारी मांगों के हक के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए एकदम सक्षम रहेंगे। यही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें फिर से हमारे को वहाँ पर कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ये हमारा फैसला ले। यही सरकार से हम उम्मीद करते हैं। मैम, इस बात पे हम यही कहना चाहेंगे कि आज का जो हमारा एल्गार मोर्चा है, ये मोर्चा हमने इसलिए निकाला है कि पिछले महीने में 16 जनवरी को हमने आंदोलन निकाला था, वो शांति प्रिय आंदोलन था हमारा। और आज हमारा एल्गार मोर्चा है। ये मोर्चा ऐसा है कि देखो, अभी सभी तरुण युवक रोजगारों को जो रोजगार दिया है 6 महीने का, रोजगार कभी 6 महीने का हो सकता है क्या? 6 महीने के बाद हम क्या करें, ये हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे माता पिता भी हमें ये पूछ रहे हैं कि तुम 6 महीने के बाद क्या करोगे? तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे को नौकरी सरकार ने देनी चाहिए, तुम सरकार को क्यों नहीं मांगते? ऐसा घर पे भी हमें को माता पिता कह रहे हैं। तो हम आज इसकी वजह से हम यहाँ पर 6 महीने, हमारा कार्यकाल किसी का 20 दिन रह गया है, किसी का 1 महीना रह गया है, किसी का 15 दिन रह गया है, इसके बाद हम कार्य मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे सरकार से अभी देवा भाऊ, एकनाथ भाऊ और अजित दादा पवार, ये तीनों की सरकार है, इनको हमारी एक ही विनती है कि हमारी मांगे पूरी करो और हमें पूर्ण तरह से रोजगार दे दो। पूरा रोजगार देना चाहिए, हमारे को परमानेंट करना चाहिए। जो उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट था एकनाथ भाई शिंदे का कि मैं मेरे लाडले भाइयों को, जैसे मैंने लाडली बहनों को 1500 रुपये महीना चालू किया, वैसे ही मैंने लाडले बहू को रोजगार दिया है, तो वो रोजगार भी मैं कायम कर दूंगा। 6 महीने के बाद मैं उनको उनके स्तर पर, उनके जहाँ कार्यकाल है वहाँ पे उस कार्य करे, वहाँ पे मैं उनको परमानेंट करूंगा, ऐसा एकनाथ भाऊ शिंदे ने कहा है। और वो शब्द नहीं पाला तो हम युवा है, युवा का उल्टा किया तो वायु होता है, और वायु एक बार ऐसे आंधी आई तो फिर वो किसी को भी नहीं रुकेगी। वायु की वजह से, तुम युवा की वजह से सीट पर बैठे हो, तो युवा की वजह से ही सीट से खाली हो सकते हो। ये हमारा आपको धन्यवाद पूर्वक, एक विनती पूर्वक हमारी नम्रता है। और ये हम इतना ही कहना चाहेंगे और हम देवा भाव से यही करेंगे कि हमारे को 6 महीने के बाद परमानेंट करो बस। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते कहना चाहती हूँ। मेरा नाम भारती राजेंद्र जाधव है। मैं अमरावती जिला से हूँ, वरुड तालुका। और मेरा बस यही एक सब भाई बहन इन सब के बारे में यही एक सरकार से एक कहना है कि जो यहाँ पर हमारा जो काम का कालावधि अभी 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसके बाद हमको एक ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा। हम जब भी सभी अभी हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार से इतना ही निवेदन है कि जो भी हमारे अभी मोर्चे के बारे में हमारे सब जो कोई मांगे हैं, तो उनको पूरा करना चाहिए। और जो 6 महीने का कालावधि उन्होंने दिया था, उसके बाद अब पूरा हो गया है। जो कालावधि है वो उन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम उनको बोल नहीं रहे कि ज़्यादा हमें पेमेंट दो, ज़्यादा जो भी कुछ हमारी इच्छा नहीं बोल रही हूँ मैं, जो भी हमारी वो जो क्या बोलती है उसको डिमांड बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि सरकार से बस इतने निवेदन है कि अभी हमें चाहिए कि सरकार आप जो हमारा जो कालावधि है उन्होंने बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें जो
ये 6 महीने अब पूरे हो गए हैं और जो भी डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी सेविका में काम कर रही हूँ, इसकी वजह से हमारे जो मैडम है हमें बोलते हैं कि आपका कालावधि पूरा हो गया है, अभी आप काम नहीं कर सकते हैं। किसकी वजह से? जो सरकार ने बोला था, जो हमारे मुख्यमंत्री है देवेंद्र भाऊ, उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन के बाद जीआर निकालेंगे। 15 दिन हो गए, 6 महीना कालावधि पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने जीआर नहीं निकला। और पिछली बार का जो मोर्चा हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि हम कुछ तो डिसीजन लेने वाले, ओके, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिया क्या? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। इतने बड़ी संख्या से पिछली बार भी लोग आए थे यहाँ पर, इतने बड़े युवा प्रशिक्षक भी आए थे, फिर उन्होंने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। इतना युवा को बोला कि हम कुछ तो जीआर निकालेंगे, फिर उन्होंने जीआर ही निकाला। फिर से आज लोग हम सब इकट्ठा हुए हैं, अभी तक उनका डिसीजन यहाँ पर आया नहीं है। मेरी इतनी मांग है सबकी तरफ से कि जो हमारा कालावधि पूरा पीरियड है हमारा, वो हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ उन्होंने 6 मंथ दिया था ना, वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अब जो सब लड़के यहाँ पर है, लड़की लड़कियां, उनका सब एक ही सवाल है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी मुद्दत है, हमारे रास्तापन में जो हम कहाँ पर काम कर रहे, उन्होंने क्या बोला था, एक मुद्दा है हमारे 4.5 में जीआर में, वहाँ पर उन्होंने लिखा था कि अवस्थापन इच्छुक होगा तो हमें वो कंटिन्यू कर सकता है। पर मेरे रास्तापन में या अदर रास्तापन में ऐसा दिखा कि ऊपर से लोग प्रेशर डाल रहे हैं उनपे। ऑलरेडी रास्तापन बहुत इच्छुक है हमारे लिए, पर ऊपर से उनको इतना प्रेशर आ रहा है कि वो लोग इच्छुक होकर हमें रखने रहे। फिर हम 6 महीने के बाद करेंगे क्या हम लोग? बोलो ना अभी ठीक है। कहीं ना कहीं बेरोजगार होने की आशा लग रही है। हम ऑलरेडी बेरोजगार थे, अभी हम फिर से प्रशिक्षित बेरोजगार हो गए। हम ऑलरेडी बेरोजगार थे पहले से। उन्होंने कहा से हमें रोजगार दिया था 6 मंथ के लिए, फिर से हमें भी प्रशिक्षित रोजगार हो गए। फिर हम 6 मंथ के बाद क्या करने वाले? माई बाप सरकार को मेरा इतना ही कहना है कि जब आपने इतने 1,10,000 युवा प्रशिक्षणार्थी आपने अस्थापन में कार्यरत करे, आपने कुछ तो 4 इसमें जीआर में बोला था कि अस्थापन डिसीजन ले सकती है, तब आप उनपे छोड़ो ना। आप उनपे डिप्रेशन क्यों डाल रहे हो कि वो क्या करने वाले? आप यही पे हमें लग रहा है कि कुछ डिप्रेशन आ रहे हैं उन लोगों पे, और वो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। सब जगह पर यही था कि सिफारिश पत्र होगा तो उन लोगों का कुछ आगे देखेंगे, पर उन्होंने भी सिफारिश पत्र नहीं दिया हमको, क्योंकि उन पर डिप्रेशन आएगा इसलिए नहीं दिया ना। तो सरकार को मेरी यही विनती है कि जहाँ पर इतने लोग आज इतनी भीड़ से यहाँ पर है, तो सिर्फ सरकार ने हमारी तरफ से कुछ तो नहीं, पर थोड़ा हम सब लोगों का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए और उससे कुछ आज डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन नहीं लिया तो सभी है युवा यहाँ से आप हटने वाले नहीं आज। फाइनल।